बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे हुआ रुला देने वाला मौजज़ा कि जिसे वहाँ पे रुके ज़ायरीन जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा और वो देख के चीखो पुकार किए बिना रह न सके और ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगे। क्या हुआ था आखिर मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले कि मौला के हरम में क्या हुआ था, मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में मैं चंद अल्फाज जो हैं वो पेश करना चाहूँगी। अजीज़ान मोहतरम, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मुकाम कुछ और है जो कि मैं पेश करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अलीयुन मा अल हक, अली हक के साथ है, वल हक को मा अली, हक अली के साथ है। ये हदीस अजीज़ान मोहतरम हमारे पास आधी पड़ी जाती है। हदीस यहाँ पर ही रुकती नहीं है। अगर इतना कहा होता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हबीब खुदा ने इतना नहीं, वो आगे भी बढ़े हैं। ये बात शिया सुन्नी दोनों में ही लिखा है। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया और दुआ की कि परवरदिगारा, अली मौला को नहीं कहा, फरमाया परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े, परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे, वो अली की पैरवी करे। अजीज़ान मोहतरम, जी जनाब मौला कायनात हैं, जितने फ़ज़ाइल आप देखेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का मरकज़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मौका दिया, बार बार मौका दिया। खैबर में सबको अलम दिया, आज आपकी बारी है, फिर आपकी बारी है। 40 दिन में खैबर फतह करूंगा। जो जो जाना चाहता है, कोई कल को ये ना कहे कि हमको मौका नहीं मिला था। बदर से लेकर हुनैन तक अलम मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मौका दिया था। जब 39 दिन गुजर गए, किताब का नाम है सही बुखारी। इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी जो कि हदीस के इमाम माने जाते हैं, वो अपनी किताब सही बुखारी में लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 39 दिन गुजरने के बाद फरमाया था कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो करार होगा, गैर फरार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह का रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से करते हैं, वैसी वो किसी से नहीं करते। क्यों? क्योंकि अली मौला अलैहिस्सलाम जैसा कोई है ही नहीं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जितनी कुर्बानियाँ दीन के लिए दी हैं, किसी ने दी ही नहीं है। अगर किसी ने कोई पत्थर रसूल खुदा को मारा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पे लिया, कहा मैं रसूल खुदा पे आँच नहीं आने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन रसूल खुदा पे आँच भी नहीं आने दूंगा। रसूल खुदा ने हमेशा मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहा, मगर अफसोस है ये उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए अल्फाज संभाल ना सके और दुनिया का लालच करते हुए इस पाक घराने पे जुल्मों की इंतहा कर दी। आज भी अज़ीज़ान मोहतरम देखिए किस तरह ये तूफ़ान रुका हुआ है। मौला अमीरुल मोमिनीन का हरम मुबारक, उनके पीछे ही ये तूफ़ान, ये हवाओं का रुख जो है, ये किस तरह संजीदगी के साथ रुका हुआ है कि वो हरम के आगे या हरम के ऊपर से नहीं गुजर रहा। क्यों? क्योंकि ये इज्जत कर रहा है, क्योंकि उसे तूफ़ान को पता है कि ये मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का तूफ़ान है। ऐसे ही कुछ साल पहले मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे तूफ़ान आया था, लेकिन वो अदब की तरह वहीं पे सर झुकाए वो तूफ़ान जो है वो रुका रहा था। ना वो हरम के ऊपर से गुजरा था, ना वो हरम की बेअदबी करके गया, कुछ भी नहीं करके गया, वहीं पे तूफ़ान वो भी रुका रहा था। ये भी आप देख सकते हैं कि सारे ज़ायरीन कितने अदब से बैठे हुए हैं, आराम सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन तूफ़ान जो है शायद वो मौला को सलाम पेश करने आया है। मौला को सलाम ही यकीनन पेश करने आया है, जो इतने अदब से वो रुका हुआ है। क्योंकि ये हवाएं, ये परिंदे, चरिंद, जानवर, जिन्नात, इन सब को पता है अदब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, मगर अफसोस के नबी पाक की उम्मत ना पहचान सकी। किसी ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम और उसके घराने से वो मोहब्बत ना की कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला को अपना भाई कहा था। ये उनकी उम्मत नहीं है, ये उनकी आल हैं, लेकिन ना तब लोगों ने समझा, ना ही लोग आज समझेंगे, और ना ही ये इस तरह के जो ज़िद्दी लोग जो है वो मौजूद हैं आज भी, और क़यामत तलक भी ये लोग रहेंगे, मगर इस पाक घराने को पहचान ना पाएंगे। मेरा सलाम हो मौला आपके घराने पे, मेरी औलाद का, मेरी आने वाली तमाम नस्लों का सलाम हो मौला आप पे और आपके तमाम घराने पे।
میری مولا سے دعا ہے کہ میری تمام آنے والی نسل میں جو بچہ بچہ آپ کے گھرانے کا وہ نوکر ہو، الہی آمین۔ میری دل سے دعا ہے عزیزان محترم کہ جو بھی ابھی تلک بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں جا سکا، مولا اسی سال ان سب کو اپنا زوار بنا دے، انہیں نجف دکھا، انہیں کربلا کا دیدار کروا دے۔ میں خود بھی عزیزان محترم جب پہلی دفعہ حرم مولا علی علیہ السلام میں پہنچی تھی، اندر داخل ہوئی، جب میں نے حرم مبارک سامنے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں خود سوچنے لگی کہ مولا مجھ جیسی گناہ گار بندی اور آپ کے روزے پہ مولا حسرت ہے کہ ایک بار پھر آپ اس گناہ گار کو بلا لیں، میری تمام خطائیں، میرے تمام گناہ معاف کر کے مولا ایک بار پھر اپنے روزے کا دیدار کروا دیں۔ مولا مجھے کربلا دوبارہ بلا لیں، مولا ان سب کو بھی کربلا بلا کہ جو حسرت سے تکتے رہ جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ مولا آپ بہتر وسیلہ بنانے والے ہیں، مولا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو تڑپ رہے ہیں کربلا کی زیارت کرنے کو، مولا آپ ان کے لیے اس طرح وسیلہ بنائیں کہ دنیا حیران اور پریشان ہو کے رہ جائے۔ مولا ان سب کو کربلا کا دیدار کراؤ، موت سے پہلے پہلے انہیں تب تک موت نہ آئے جب تک وہ کربلا کا دیدار نہ کر لیں۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ عزیزان محترم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔